हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सावर न्यूज़फील्ड। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, मैंने लिखा है कि अगर आप किसी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे यूपीएससी हो या फिर आपका एनडीए हो या फिर आपका एसएससी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीपीओ हो, स्टेनोग्राफर हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो या किसी बैंक एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी और वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सीडीएस वगैरह हो, तो उसमें से अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर आपने पढ़ा है या पढ़ रहे हो और अगर उसमें से आपने इस टॉपिक को और आपने मिस कर दिया तो समझो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपके हाथ से निकल गया। दूसरी बात, हम डेली लाइफ में इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और मिस्टेक भी करते हैं। यस, हमसे वहाँ पर मिस्टेक भी होती है। तो ध्यान रखें, ये जो टॉपिक है ये हर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी मैं इसको समझाने के बाद मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दूंगा कि कौन कौन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, तारीख के साथ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये इसमें से 2-3 तरह के टाइप्स है। पहले मैं इस टाइप को मैं आपको समझाऊँगा, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूँगा। तो चलिए हम समझते हैं कि आखिर वन ऑफ, मैंने यहाँ लिखा है वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन। प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन मतलब वन ऑफ के बाद जब भी आएगा तो अगर नाउन होगा तो प्लूरल और अगर प्रोनाउन होगा तो वो भी प्लूरल, लेकिन जो वर्ब आएगा सिंगुलर। पहले हम समझते हैं कि अगर इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। ध्यान रखिए, जब भी हमें कईयों में से किसी एक की बात करनी हो, कई सारे चीज़ों में से किसी एक चीज़ की बात करनी हो, कई सारे लोगों में से किसी एक आदमी की बात करनी हो, कई सारे किताबों में से किसी एक किताब की बात करनी हो, तब मतलब बहुत सारे चीज़ों में से कोई एक, कईयों में से कोई एक की बात करनी हो, तब हम इस्तेमाल करते हैं क्या, वन ऑफ एंड वन ऑफ। ध्यान रहेगा आपको। जैसे अगर मैं लिखूं कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एन ऑफिसर। अब ध्यान दो यहां पे कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड नहीं, माई फ्रेंड्स इज एन ऑफिसर। इसका मतलब मेरे कई सारे दोस्त हैं, माई फ्रेंड्स कई सारे दोस्त हैं, उसमें से कोई एक, वन ऑफ, उसमें से कोई एक जो है वो क्या है, ऑफिसर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कई दोस्तों में से किसी एक दोस्त की बात की जो क्या है, ऑफिसर है। तो जब भी हम बात करते हैं कईयों में से किसी एक की, तब इस्तेमाल करते हैं क्या, वन ऑफ। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस disease, one of the most dangerous diseases is AIDS। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया में कई ऐसे बीमारी हैं जो बहुत बहुत खतरनाक है। जैसे आपका एड्स हो गया, जैसे आपका कैंसर हो गया, अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है। तो इसी तरीके से दुनिया में कई ऐसे सारे बीमारी हैं जो बहुत बहुत खतरनाक है। हो सकता है उनके मतलब उनका एक ट्रीटमेंट भी सही हर जगह संभव नहीं। तो दुनिया में कई सारे खतरनाक बीमारी हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीजेज, हम जो बात कर रहे हैं तो कई सारे बीमारियों की, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं तो उनमें से किसी एक, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीजेज इज एड्स। मतलब कईयों में से, कई बीमारियों में से हम किसी एक बीमारी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल किए क्या, वन ऑफ, मतलब वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीजेस इज एड्स। तो कई सारे बीमारी में से एड्स भी क्या है, बहुत ही सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारियों में शामिल है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत थे, तो बॉलीवुड में बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं, जैसे आपका रणवीर सिंह भी हो गया या फिर आपका जो भी एक्टर्स है। तो कई सारे एक्टर्स में से सुशांत सिंह राजपूत भी जो थे, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स थे। इसका मतलब कि सुशांत सिंह राजपूत वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड इज सुशांत सिंह राजपूत। इसका मतलब यह कि बॉलीवुड में कई सारे एक्टर हैं जो बहुत बेहतरीन थे, बहुत अच्छे थे,
अच्छे अच्छे हैं, उसमें से सुशांत सिंह राजपूत भी थे। ठीक है, अब चलिए तो आपने इन दोनों एग्जाम्पल के जरिए समझा कि वन ऑफ का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, तो कईयों में से किसी एक की बात करनी हो। दूसरी बात, वन ऑफ के बाद हम जब भी इस्तेमाल करेंगे तो प्लूरल नाउन की, क्यों? क्योंकि हम जब बात करें तो कईयों में से कोई एक, तो एक की बात करेंगे, लेकिन होगा क्या, कईयों में से, बहुत ज़्यादा में से, बहुत ज़्यादा लोगों में से, बहुत ज़्यादा किताबों में से, बहुत ज़्यादा लोगों में से। तो इसीलिए वो जब नाउन जब आएगा क्या आएगा, हमेशा प्लूरल। तो कभी भी माई फ्रेंड नहीं होगा, माई फ्रेंड्स। कभी भी मोस्ट डेंजरस डिजीज़ नहीं होगा, बल्कि मोस्ट डेंजरस डिजीजेस। इसी तरीके से ये दोनों क्या हुआ, प्लूरल नाउन। प्लूरल प्रोनाउन का भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे वन ऑफ देम इज सिंगर, मतलब उनमें से कोई एक है, वन ऑफ देम, तो देम क्या हुआ आपका, प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो इस्तेमाल करना है, कैसा प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, प्लूरल। तो वन ऑफ देम इज अ सिंगर, उन लोगों में से, उनमें से कोई एक क्या है, सिंगर है। तो पहला बात आपने समझा कि वन ऑफ का इस्तेमाल हम कब करते हैं। दूसरा आपने समझा कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का ही इस्तेमाल क्यों होता है, क्योंकि हम कईयों में से किसी एक की बात करते हैं, तो हम कई चीज़ों को हमको लेना पड़ेगा ना। तो वो कई चीज़ें क्या है, सिंगुलर की प्लूरल, तो प्लूरल है, इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पर, डिजीज नहीं लिया, डिजीजेस। हमने यहाँ पे क्या लिया, फ्रेंड नहीं लिया, फ्रेंड्स। हमने यहाँ पर देम लिया, मतलब वे लोग, जो कि प्लूरल है। अब उसके बाद सिंगुलर वर्ब क्यों आएगा, तो ध्यान रखिए, भले ही हम कईयों में को ले रहे हैं, लेकिन हम कईयों में से किसी एक की बात कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे कई सारे दोस्त हैं, उसमें से कोई एक ऑफिसर है, इसका मतलब हम किसी एक की बात करें, कईयों में से किसी एक की बात कर रहे हैं। और ये वन जो हो गया वो क्या हो गया फ्रेंड, सिंगुलर। और इसका मतलब ये जो सब्जेक्ट के स्थान पे जो वो क्या हो गया, सिंगुलर। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। इसीलिए इज का इस्तेमाल हुआ, ना कि आर का। उसी तरीके से वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीजेज इज एड्स। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे तो सिंगुलर वर्ब क्यों आएगा, हमें इसी समझना है। तो हम भले ही बोल रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारी बीमारियां जो बहुत खतरनाक है, उनमें से जो एक है वो क्या है, एड्स। इसका मतलब यहाँ पर इस्तेमाल किसका हो रहा है, वन, जो क्या बता रहा है, कईयों में से, बहुत सारे में से कोई एक। इसका मतलब वन जो है किसी एक के बारे में बात कर रहा है, तो एक क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया। मतलब ये सिंगुलर जो सब्जेक्ट के स्थान पे वो क्या हो गया, वन सिंगुलर हो गया, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ब आया वो सिंगुलर हो गया। उसी तरीके से वन ऑफ देम, उन लोगों में से कोई एक क्या है, सिंगर है। तो हम जब बात कर रहे हैं उन लोगों में से, तो किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि उनमें से कोई एक, तो हम एक की बात कर रहे हैं। इसका मतलब इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हो गया वो क्या हुआ, एक सिंगुलर हो गया। और जब सिंगुलर हो गया तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हुआ। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों होगा, और फिर उसके बाद सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल क्यों होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब चलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता हूं, जिससे हमारे एग्जाम में एरर आते हैं। ध्यान रखिएगा, जो हमारे एग्जाम में एरर आते हैं, अगर आपने यहाँ पर अगर इस टॉपिक को सही से नहीं समझा तो आपका 2.5 नंबर कट जाएगा। एक तो आपका 2 नंबर कटेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो एग्जाम हो गया वो 2-2 मार्क्स का हो गया हर एक क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो एक तो 2 नंबर आपका जाएगा गलत होने से, और फिर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपका हाफ नंबर वहाँ चला जाएगा। तो ले दे करके आपका 2.5 नंबर कट जाएगा। इसीलिए इस रूल को आप सही से समझ गए हैं। अब चलिए इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में जो एरर हो सकता है वो 2 तरीके हो सकता है। एक, वन ऑफ के बाद हो सकता है कि यहाँ सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन लिख दे, गलत हो जाएगा। क्यों, वन ऑफ के बाद जब भी इस्तेमाल होगा तो प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन, ये एक तरह का एरर हो सकता है। दूसरे तरह के जो एरर हो सकता है वो ये कि हो सकता है वन ऑफ के बाद नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, तो प्लूरल डाला है, लेकिन वर्ब हो सकता है डाल दे आपका प्लूरल, नहीं, फिर वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन तो भले प्लूरल हो, लेकिन वर्ब क्या होना चाहिए फ्रेंड, सिंगुलर होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं, और मैं आपको डेट के साथ दिखाता हूँ कि किस किस एग्जाम में क्वेश्चन आए। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि इसमें 2 तरीके से एरर हो सकते हैं कि जो नाउन प्रोनाउन उसको सिंगुलर बना दे, तो ऐसा करना क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि होना चाहिए क्या, वन ऑफ के बाद नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, क्या होना चाहिए, प्लूरल। हो सकता है कि ये प्लूरल रखे, हो सकता है कि वर्ब कर दे आपका प्लूरल, तो हो जाएगा क्या, गलत, क्योंकि वन ऑफ के बाद जो वर्ब आएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड, सिंगुलर आएगा। अब देखिए हमारे एसएससी सीजीएल टियर 2 में
2017 में। टीयर 2 का मतलब होता है मेंस का सवाल में, जिसमें से 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो CGL टीयर 2 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। सवाल था वन ऑफ द हज़ार्ड का मतलब क्या होता है, एक तरह का जोखिम, ठीक है ना, जिससे हमें जो बहुत ही खतरनाक हो। तो वन ऑफ द हज़ार्ड ऑफ स्विमिंग इन द ओशियन इज एन अनएक्सपेक्टेड इनकाउंटर विथ अ जेलीफिश। आपको उतना आगे जाना ही नहीं है, आपको बताना है कि इस पार्ट में एरर है पार्ट 1 में, या फिर पार्ट 2 में एरर है, या फिर पार्ट 3 में एरर है, या नो एरर है। अगर यहाँ मिस्टेक किए तो आपका काट के ले जाएगा आपका 2.5 नंबर। मैंने बताया कि वन ऑफ के बाद जब भी नॉन प्रोनाउन होगा क्या होगा फ्रेंड, प्लूरल। तो वन ऑफ के बाद जब भी नॉन होगा या प्रोनाउन होगा क्या होगा फ्रेंड, प्लूरल। तो यहाँ पर नॉन है हज़ार्ड, क्या ये प्लूरल है, तो हज़ार्ड देखो तो प्लूरल नहीं है। तो इसीलिए इस पार्ट में एरर हो गया, मतलब किसमें, पार्ट 1 में। तो वन ऑफ द हज़ार्ड ऑफ द स्विमिंग, इसी पार्ट में क्या हो गया, एरर हो गया, क्योंकि इन द ओशियन इज वर्ब तो हमारा सिंगुलर है, तो इसमें से कोई एरर नहीं है। यहाँ एरर हो गया तो ये हो गया गलत। तो इसमें से हमारा इस पार्ट में क्या होगा फ्रेंड, एरर, क्योंकि एक नाउन क्या आ गया फ्रेंड, सिंगुलर आ गया। जबकि क्या बोलना था कि वन ऑफ के बाद नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो क्या होना चाहिए, प्लूरल। तो इसीलिए इस पार्ट में एरर है। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसे हमें प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो क्या कर देंगे, हज़ार्ड्स, ठीक है फ्रेंड। मतलब अब ये सही हो गया, मतलब पार्ट 1 में एरर था। दूसरा क्वेश्चन है, ये SSC CHSL जिसमें LDC की बहाली होती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली होती है, और भी कई सारे पोस्ट हैं। तो ये 2014 में पूछा हुआ सवाल है। सवाल आपका है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर एन IAS ऑफिसर। अब देखो आप किस पार्ट में एरर है, पार्ट 1 में या पार्ट 2 में या पार्ट 3 में या फिर नो एरर। अब देखो, तो मैंने बताया वन ऑफ हो गया, प्लूरल नॉन, प्लूरल प्रोनाउन, नाउन है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल, तो ये सही हो गया। फिर वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो अब देखो आर, ये गलत हो गया, ये क्या हो गया फ्रेंड, गलत, क्योंकि आर क्या है, प्लूरल है, क्योंकि वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सिंगुलर, क्योंकि हम किसी एक की बात कर रहे हैं कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उसमें से कोई एक दोस्त क्या है, IAS ऑफिसर है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा हो गया एरर। तो हम इस आर को काट देंगे, और आर को काटने के बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इज, क्या कर देंगे, इज। तो ये आपका हो गया आंसर। मतलब आपको जो एरर दिखना था वो किसमें था, पार्ट 2 में। आर क्योंकि प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा नहीं। तो आपने ये चीज़ देखा। अब वन ऑफ के बाद नेक्स्ट टाइप है वन ऑफ प्लूरल नॉन प्रोनाउन, दैट, विच, हु। तो चलिए अब हम उसे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, वन ऑफ के बाद फिर प्लूरल नॉन ही आएगा या फिर प्लूरल प्रोनाउन आएगा। उसके बाद जो वर्ब जो डायरेक्ट आ गया वो क्या हो गया, सिंगुलर। लेकिन अब उसी का अगला टाइप है, वो है कि वन ऑफ प्लूरल नॉन, प्लूरल प्रोनाउन, उसके बाद हु रहे, विच रहे, दैट रहे, इन सभी कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। इसको हम प्रोनाउन चैप्टर में सही से पढ़ेंगे। तो हु रहे, विच रहे, दैट रहे, उसके बाद जो वर्ब आएगा ना वो भी प्लूरल ही होगा। ऐसा क्यों होगा हम समझते हैं। अगर मैं कहूँ कि रागिनी उन विद्यार्थियों में से एक है जिसने IAS की परीक्षा पास की है। अब यहाँ बताओ कि जिसने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो है हु चाहे दैट, तो जिसने का मतलब क्या हुआ, IAS की परीक्षा पास की। तो जिसने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने IAS की परीक्षा पास की, सिर्फ रागिनी पास नहीं करी, हालांकि रागिनी उनमें से एक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि IAS की परीक्षा पास करने वाले लोग बहुत सारे हैं, जिसने मतलब बहुत सारे लोग, उसमें से रागिनी एक है। तो IAS की परीक्षा जो पास करने वाले लोग हैं वो एक नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए वर्ब जो आएगा वो जिसने के अकॉर्डिंग आएगा। तो जिसने किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, तो उन विद्यार्थियों के लिए, मतलब बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए। इसीलिए वर्ब क्या आएगा, हमेशा प्लूरल आएगा। क्या आएगा, हमेशा प्लूरल आएगा। फिर तो समझे कि सचिन तेंदुलकर उन खिलाड़ियों में से एक है जिसने 6 बॉल में 6 छक्का मारा। हो सकता है इंडियन क्रिकेटर बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जिसने 6 बॉल में 6 छक्का मारा, तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर उनमें से एक है। अब ध्यान से सुनिए कि सचिन तेंदुलकर उन खिलाड़ियों में से एक है
जिसने, जिसने मतलब बहुत सारे खिलाड़ी, सचिन तेंदुलकर ने नहीं, बहुत सारे खिलाड़ी ने। अब यहीं आपको समझना कि जिसने का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है, तो जिसने के इस्तेमाल जो है, ध्यान रखिएगा कि जो जिसने ये सब जो होता है हु विच दैट, ये जस्ट अपने वाले अपने जस्ट पहले वाले नाउन के लिए आता है। तो ये जिसने जो है किसके लिए आया है, उन विद्यार्थियों में से के लिए आया है। यहाँ पे जो जिसने जो आया है ये किसके लिए आया है, तो जो जिसने ये सब जो आता है हु विच दैट, ये अपने से जस्ट पहले वाले नॉन प्रोनाउन के लिए आते हैं। तो इसका मतलब यहाँ जो जिसने आया किसके लिए है, ये उन खिलाड़ियों के लिए है, ना कि सचिन के लिए है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर उन खिलाड़ियों में से एक है जिसने, मतलब उन खिलाड़ियों में 6 बॉल में 6 छक्के मारे। इसका मतलब ये हुआ कि 6 बॉल में 6 छक्के मारने वाले लोग काफ़ी सारे हो सकता है कि बहुत सारे खिलाड़ी हो जिसने मारा हो, उनमें से सचिन तेंदुलकर भी ऐसा है। अब देखिए, मैं ज़्यादा क्रिकेट देखता नहीं हूँ, हो सकता है कि मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूँ कि 6 छक्का में मारने वाली बात, तो हो सकता है सचिन तेंदुलकर मारा नहीं मारा मुझे मालूम नहीं है, मैं बस पढ़ाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो जिसने का जो इस्तेमाल हुआ है ना, वो किसके लिए हुआ है, उन खिलाड़ियों के लिए है। इसका जो वर्ब जो होगा इसके बाद, वो भी किसके लिए अकॉर्डिंग होगा, तो उन खिलाड़ियों के अकॉर्डिंग होगा। मतलब क्या होगा, वर्ब प्लूरल होगा। उन विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, मतलब वो प्लूरल होगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात को समझ में आ गया होगा। और अगर आपको नहीं भी समझ में आया है तो क्वेश्चन अभी मैं ले रहा हूँ हर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, और अभी मैं क्वेश्चन से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है स्टूडेंट में से। और हर लगभग लोग 100 में से 90 लोग एग्ज़ाम में जा करके अपना 2.5 नंबर कटा करके चले आते हैं, मिस्टेक हो ही जाता है। इसलिए इसको अभी अच्छा करना है। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन को उठाते हैं। तो आप जैसे यहाँ सवाल देख सकते हैं, ये एसएससी के सेक्शन ऑफिसर ऑडिट में आया है। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि ये एसएससी के सेक्शन ऑफिसर ऑडिट में आया है। ये आपका 2006 में सवाल है। ये सवाल था कि कमली इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स। मैंने क्या कहा कि वन ऑफ के बाद नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, क्या होना चाहिए, प्लूरल। तो कमली इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स, प्लेयर क्या है, नाउन है, तो प्लूरल है कि नहीं है, प्लूरल, तो प्लेयर्स है मतलब प्लूरल है। तो इस पार्ट में कोई एरर नहीं है। हु, तो इसका कुछ भी आ सकता है, हु आ सकता है, विच आ सकता है, दैट आ सकता है। तो हु फिर हैज़, तो वर्ब मैंने क्या बोला, प्लूरल होना चाहिए। और अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक क्लास अगर आपने देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि जो हैज़ है ना, ये हैज़, ये सिंगुलर है। ये क्या है, सिंगुलर है। और जो हैव है ना, हैव, ये प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। मैंने उसमें बताया है, जिन लोगों ने नहीं देखा मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप जा करके देख लें इस चैनल में। तो हैज जो है वो क्या है, सिंगुलर है। हैज क्या है, सिंगुलर है। हैव क्या है, वो प्लूरल है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसके बाद वर्ब क्या आना चाहिए, प्लूरल। मतलब यहाँ पर प्लूरल मतलब हैव का इस्तेमाल होना चाहिए। हुआ किसका है, हैज का। तो इसका मतलब कि पार्ट 2 में क्या फ्रेंड, एरर है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैव, और है क्या, हैज। आप पूछेंगे क्यों होना चाहिए हैव, तो इसका रीज़न ये मैंने आपको कहा कि इसका हिंदी आप करो तो कमली उन सभी खिलाड़ियों में से एक है जिसने, कमली इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स, कमली जो है उन सारे खिलाड़ियों में से एक है जिसने, जिसने मतलब उन सारे खिलाड़ियों ने। ध्यान रखिएगा कि जब भी हु आ जाए, विच आ जाए, दैट आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में मतलब जगह पे जब आ जाए, तो ये उसी के बारे में बात करेगा जिसके जस्ट ये आगे होगा। ये किसके जस्ट आगे है, तो प्लेयर्स के आगे है। तो हु का संबंध किससे है, इस प्लेयर से है। और जो वर्ब जो आएगा ना वो इसी के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग आएगा, इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वर्ब जिसके बगल में है। तो ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, प्लेयर्स के लिए। तो प्लेयर्स सिंगुलर है या प्लूरल, तो प्लेयर्स प्लूरल है। अगर प्लेयर्स प्लूरल है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। मतलब अगर प्लेयर्स अगर प्लूरल है तो यहाँ वर्ब भी क्या इस्तेमाल होगा, प्लूरल होगा। इसीलिए प्लूरल हैव का इस्तेमाल होगा, ना कि सिंगुलर हैज का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे काट देंगे, और काटने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर हैव का इस्तेमाल करेंगे, HAV। ध्यान रहेगा आपको। अब बोलेंगे आप क्यों ऐसा हुआ, तो मैं आपको कह रहा हूँ फिर से इसको समझते हैं। ये यही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है स्टूडेंट्स को कि कमली इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स, कमली उन सारे खिलाड़ियों में से एक है
जिन्होंने हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच, जिसको मैच के लिए टेस्ट मैच के लिए सेलेक्ट किया गया है। ध्यान रखें कि टेस्ट मैच के लिए किसको सेलेक्ट किया गया है, तो किसी एक को नहीं, बहुत सारे खिलाड़ियों को। तो इसमें से कमली भी क्या है, एक। तो कमली एक है, इसके लिए भार तो सिंगुलर आ गया, कमली के लिए सिंगुलर आ गया। अब यहाँ जो भार मांग रहा है किसके लिए, तो हु के अकॉर्डिंग। अब हु किसके लिए इस्तेमाल हुआ था, प्लेयर्स के लिए। मतलब कि टेस्ट मैच में सेलेक्ट होने वाले खिलाड़ी एक नहीं, कई सारे खिलाड़ी जो है वो टेस्ट मैच में सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन उनमें से कमली भी एक है। तो कमली एक है तो इसके लिए ईज आ गया। लेकिन टेस्ट मैच में क्योंकि सेलेक्ट होने वाले खिलाड़ी एक से ज़्यादा है, कई सारे खिलाड़ी, कमली इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स, तो बहुत सारे प्लेयर्स हु हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच, जिन्हें टेस्ट मैच में सेलेक्ट किया गया है। तो टेस्ट मैच में कई सारे खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया गया है, तो वो क्या हो गया, प्लूरल। और इसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल। इसीलिए हैव का इस्तेमाल होगा, क्योंकि हैव क्या होता है फ्रेंड, प्लूरल। दूसरी बात मैंने बताया कि जब कभी भी हु आ जाए, विच आ जाए, दैट आ जाए, मतलब इसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जब भी आ जाए तो ये उन्हीं के लिए इस्तेमाल होते हैं जिसके जस्ट बाद आते हैं। तो ये जो है हु, चाहे यहाँ पर विच होता है, चाहे यहाँ पर दैट होता है, तो ये किसके लिए आए थे, जस्ट अपने पहले वाले नॉन प्रोनाउन के लिए। तो यहाँ पर क्या है, नॉन, प्लेयर्स है। तो प्लेयर्स प्लूरल है कि नहीं है, तो प्लेयर्स प्लूरल है। तो वर्ब भी प्लूरल होगा कि नहीं होगा, तो वर्ब भी प्लूरल्स होगा, प्लूरल होगा। इसका मतलब हैव का इस्तेमाल होगा, ना कि हैज का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एमटीएस में 2013 का सवाल क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने बताया आपको कि वन ऑफ के बाद चाहे तो नॉन प्रोनाउन को सिंगुलर कर देगा या तो फिर वर्ब को इसको सिंगुलर कर देगा। तो यहाँ पे क्या था कि वर्ब पे एरर दिया था। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि नॉन प्रोनाउन को ही सिंगुलर कर दिया गया, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि वन ऑफ के बाद चाहे नॉन हो चाहे प्रोनाउन, क्या होना चाहिए, प्लूरल। सवाल है हमारा कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट। अब बात समझो आप कि फैक्टर जो है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो वन ऑफ हो गया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मतलब नॉन क्या होना चाहिए, प्लूरल, बट यहाँ नॉन क्या है, फैक्टर सिंगुलर। इसका मतलब पार्ट 1 में एरर है। वन ऑफ के बाद नॉन हो या प्रोनाउन हो, क्या होना चाहिए, प्लूरल। तो यहाँ पर फैक्टर क्या है, वन ऑफ के बाद सिंगुलर, इसीलिए इसी पार्ट में एरर है। तो इसको सुधारने के लिए हमको बहुत ही छोटा सा प्रयास करना होगा, बस इसको क्या बना देना है फ्रेंड, प्लूरल। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एस। तो क्या हो गया, ये प्लूरल्स, अभी सही हो गया। फिर दैट, फिर वर्ब क्या आना चाहिए, प्लूरल वर्ब। तो कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ द पर्सन। अब देखो यहाँ पर कंट्रीब्यूट, तो कंट्रीब्यूट की अगर मैं बात कर लूँ तो कंट्रीब्यूट ये आपका है वर्ब 1, ये क्या है आपका वर्ब 1। और जितने सारे वर्ब 1 होते हैं वो प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं। जितने सारे वर्ब 1 क्या है, प्लूरल। जैसे गो क्या है, प्लूरल। कम क्या है, प्लूरल। रिच क्या है, प्लूरल। अगर हम वर्ब 1 में कुछ अगर जोड़ते हैं एस या एस तो ये क्या हो जाता है फ्रेंड, सिंगुलर। जैसे कंट्रीब्यूट अगर है, अगर हम इसमें एस ऐड करते हैं तो कंट्रीब्यूट्स हो जाएगा, जो कि हो जाएगा सिंगुलर। गो है वर्ब 1, ये प्लूरल है, अगर हम इसको गोज कर देते हैं, ये साइड करते तो हो गया सिंगुलर। तो ध्यान रखिए हमें यहाँ कौन सा वर्ब चाहिए था, तो प्लूरल चाहिए था। तो वर्ब 1 क्या होता है, प्लूरल, और वर्ब 1 क्या है, कंट्रीब्यूट। तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूट है सही है, आप मिस्टेक मत करना। अब पूछोगे आप सही क्यों है, तो मैंने कहा कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस मतलब ऑफ अ पर्सन, मतलब किसी पर्सन के सक्सेस में कंट्रीब्यूट करने वाले फैक्टर एक नहीं होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट, उसमें से जो एक है वो क्या है, इज हिज सिंसियरिटी। ये क्या है, उसकी सिंसियरिटी है। लेकिन आप ध्यान रखें कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, तो फैक्टर्स के लिए। किसके लिए, फैक्टर्स के लिए। तो यहाँ जो दैट के बाद जो वर्ब है ये भी किसके अकॉर्डिंग होगा, तो इस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। तो फैक्टर्स क्या है, प्लूरल। तो वर्ब भी क्या होगा फ्रेंड, प्लूरल। तो ये क्या है, वर्ब 1। अब मैंने क्या, वर्ब 1 क्या होता है हमेशा प्लूरल, तो ये सही है, इसमें किसी तरह के कोई एरर नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। तो इसमें 2 टाइप हो गए, अब एक टाइप और बचे हैं, चलिए हम उसे भी देख लेते हैं। अगर इसमें आपको समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि हो सकता है अगर आपको दिक्कत होगा तो नेक्स्ट टाइम मैं और भी एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा दूँ, अगर आपको दिक्कत है। और अगर आपको सभी समझ में अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है,
आप सॉल्व करें क्वेश्चन को। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आगे नेक्स्ट रूल्स की तरफ। चलिए वन ऑफ का पहला जो रूल था कि वन ऑफ के बाद जो नॉन प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल होगा, वर्ब क्या होगा सिंगुलर, हमने वो पढ़ लिया। वन ऑफ के बाद जो दूसरा जो टाइप था वो था कि वन ऑफ के बाद नॉन प्रोनाउन आएगा जो कि प्लूरल होगा, उसके बाद फिर हु विच दैट आएगा, उसके बाद फिर आपका जो वर्ब जाएगा वो प्लूरल होगा। तीसरा जो है ये है द ओनली वन ऑफ प्लूरल नॉन प्रोनाउन जो होगा, फिर हु विच दैट, फिर प्लस सिंगुलर वर्ब। ध्यान रखिएगा कि जब भी ओनली आ जाए, जब भी ओनली आ जाए तो ओनली के साथ जब भी इस्तेमाल होगा तो केवल और केवल दैट का इस्तेमाल होगा। क्या होगा? केवल केवल दैट का इस्तेमाल। उसी तरह से नन के साथ भी दैट का इस्तेमाल, ओनली के साथ भी रिलेटिव प्रोनाउन के यूज के जब इस्तेमाल करते हैं हम तो क्या हो जाएगा? ओनली के साथ सिर्फ और सिर्फ दैट ही रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हो सकता है, ना कि हु का, ना कि विच का, किसी और का नहीं। उसी तरीके से साथ किसी सुपरलेटिव डिग्री जब हो तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ दैट का इस्तेमाल होता है। उसी तरह जब किसी ऑल हो, जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, तो ऑल के साथ भी किसका इस्तेमाल होता है? दैट का इस्तेमाल होता है। तो हम ये चीज़ पढ़ेंगे बाद में। तो अभी आप क्या करें कि सबसे पहले हु को मिटा दें, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में, इनसे भी हमारे एरर आते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि द ओनली होगा, फिर वन ऑफ होगा तो वन ऑफ है, फिर प्लूरल नॉन प्रोनाउन आएगा जैसे मैंने आपको बताया है, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन अगर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ दैट ही आएगा, ना कि हु, ना कि विच, फिर सिंगुलर वर्ब आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ वर्ब क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। अब सिंगुलर वर्ब क्यों हुआ? अगर हम ओनली को अगर मिटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा कि द वन ऑफ प्लूरल नॉन प्रोनाउन, फिर हु विच दैट प्लस प्लूरल वर्ब। लेकिन मेरे दोस्तों कि जब हम वन ऑफ से पहले अगर हम लगा दिए ओनली, तो हमारा मकसद क्या है? किसी एक के बारे में बात करना। हमारा मकसद क्या है? किसी एक चीज़ के बारे में बात करना, किसी एक चीज़ को दर्शाना। ओनली मतलब ही होता है, ओनली वन हो गया मतलब किसी एक के बारे में बात करना है। इसीलिए वर्ब क्या आएगा फ्रेंड? जब भी आएगा तो सिंगुलर आएगा। इससे हमारे इनकम टैक्स असिस्टेंट में ये 2006 में एक सवाल आए थे। वो सवाल था कि देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स। अब देखो आप कि नॉन आया, क्या ना प्लूरल हो गया, नॉवेल नहीं है नॉवेल्स है, प्लूरल नॉन है, तो ये सही है। दैट सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? दैट आएगा। अगर यहाँ विच आया तो गलत, यहाँ पर अगर हुआ था तो गलत। दैट आर इंटरेस्टिंग, अब ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जब भी अगर ओनली लग जाए तो उसके साथ जो वर्ब हमारे यहाँ पर आएगा क्या आ जाएगा? सिंगुलर। क्यों? ओनली वन, हम किसी एक की बात कर रहे हैं, तो इसलिए वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर। तो वर्ब जब सिंगुलर आएगा तो ये क्या हो गया फ्रेंड? गलत हो गया। तो इसका मतलब इसमें पार्ट 3 में एरर था, तो आप आर को काट दें और आर को काटने में क्या इस्तेमाल कर दें? इज। तो यहीं पे एरर था। तो मुझे उम्मीद है कि वन ऑफ से जितने तरीके के हो सकते थे एरर जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, जो भी टाइप हो सकते थे, 3 टाइप को मैंने डिस्कस किया। तो वन ऑफ के बाद मैंने बताया कि उसके बाद जो नॉन प्रोनाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल ही होगा, लेकिन वन ऑफ के बाद जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। फिर मैंने आपको दूसरा टाइप बताया कि वन ऑफ के बाद नॉन प्रोनाउन प्लूरल ही होगा, लेकिन अगर उसके बाद हु आ जाए, विच आ जाए, दैट आ जाए, तो उसके बाद जो वर्ब होगा वो प्लूरल ही होगा। फिर मैंने आपको बताया कि अगर वन ऑफ के पहले अगर ओनली आ जाए, सीधा ओनली वन ऑफ, ठीक है ना, तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपका ओनली वन ऑफ आ गया था, तो अब ध्यान रखिए कि इसके साथ जब भी आएगा तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज हम जानेंगे इट के बारे में। देखिए आप ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी इट का इस्तेमाल एक सब्जेक्ट के तौर पे हो, जब कभी इट का इस्तेमाल एक सब्जेक्ट के तौर पे हो, और सब्जेक्ट के तौर पे होने का क्या मतलब होता है? तो जिसके लिए वर्ब का इस्तेमाल हो। मैंने बताया था सब्जेक्ट का आपको एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो है कि सब्जेक्ट वह ग्रामेटिकल टर्म होता है जिसके लिए किसी वर्ब का इस्तेमाल, उसे कहते हैं सब्जेक्ट। तो जब भी इट का इस्तेमाल किसी सब्जेक्ट के तौर पे हो तो उसका जो बाद जो वर्ब आएगा वो इट के अकॉर्डिंग आएगा, और क्योंकि इट एक सिंगुलर प्रोनाउन है इसीलिए वर्ब भी क्या आएगा फ्रेंड? सिंगुलर आएगा। आप समझ पाए? मैंने कहा कि इट का इस्तेमाल जब भी
सब्जेक्ट के तौर पे हो। अब सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको पहले बताया था बेसिक लेक्चर में कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके लिए किसी वर्ब का इस्तेमाल हो। इसका मतलब इट के लिए किसी वर्ब का इस्तेमाल हो तो इट का हो गया सब्जेक्ट। मतलब जब भी इट सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो इट के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि जब भी कोई सब्जेक्ट होता है तो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आता है। जैसे सोहन एंड मोहन आर गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे आर का इस्तेमाल क्यों हुआ, सोहन एंड मोहन के लिए। क्यों, क्योंकि सोहन एंड मोहन ही क्या है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। आई एम गोइंग टू स्कूल, यहाँ एम का इस्तेमाल क्यों हुआ, आई के लिए। क्यों, क्योंकि आई क्या है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर इट अगर हो गया सब्जेक्ट के तौर पे तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, इट के अकॉर्डिंग। और इट क्या होता है, सिंगुलर है। इट क्या है, सिंगुलर है, और इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हम करते हैं। इट एक सिंगुलर प्रोनाउन है और इसीलिए इसके साथ हम इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब सिंगुलर आएगा। हाँ, उसके बाद जो नॉन आपका नॉन है चाहे प्रोनाउन है वो आपको सिंगुलर भी हो सकता है या फिर प्लूरल भी हो सकता है। जैसे इट एम आई, इट आर यू, इट आर दे। अब बताओ, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि इट इज़ आई, इट इज़ आई, इट इज़ आई, तो इट एम आई क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एम का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पे जो वर्ब होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, तो इट के अकॉर्डिंग। और इट क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर, तो इसीलिए इट के अकॉर्डिंग इज आएगा। तो इट इज आई, आप बचपन से पढ़ते आए हो तो इसीलिए यहाँ पे इस्तेमाल करें क्या, इज। दूसरा है इट आर यू, गलत। यहाँ पे कुछ भी हो, देखो यहाँ पर नॉन जो है, प्रोनाउन जो है सिंगुलर है, यहाँ पे जो प्रोनाउन है क्या हो गया, प्लूरल है। हो सकता है कि आप लोग हैं, इट इज़ यू। यहाँ पे जो प्रोनाउन है ये सिंगुलर प्रोनाउन दोनों होता है, यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक है, या कह सकते हैं इट इज सोहन, तो यहाँ पर जो सोहन है क्या है, सिंगुलर नाउन है। ऐसे कह सकते हैं इट इज सोहन एंड मोहन। तो अब देखो कि इट इज़ के बाद जो नाउन होगी क्या हो गया, प्लूरल हो गई। तो इसीलिए मैंने कहा कि इट के बाद वर्ब के बाद जो नाउन है चाहे प्रोनाउन है वो सिंगुलर भी हो सकते हैं या फिर प्लूरल भी हो सकते हैं। जो नाउन है वो सिंगुलर भी हो सकते हैं जैसे कि सोहन, और प्लूरल भी हो सकते हैं जैसे कि सोहन एंड मोहन। तो एक बात तो क्लियर हो गया। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी जो वर्ब आएगा वो इट के अकॉर्डिंग आएगा, इसीलिए इट आर यू गलत, यू के अकॉर्डिंग होगा ही नहीं, वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, इट के अकॉर्डिंग। इसीलिए इट आर को आप काट दें और यहाँ पे सब क्या कर दें आप, इज। तो इट इज़ आई, इट इज़ दे, इट इज़ सोहन एंड मोहन। अब इससे वो सवाल ले लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में इनकम टैक्स असिस्टेंट में आया हुआ है 2004 में। सवाल ये है, इट इज़ आई, तो मैंने कहा कि इट के बाद जब भी वर्ब क्या आएगा सिंगुलर, तो इट इज़ आई, तो यहाँ तक पार्ट वन में कोई एरर नहीं है। हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। अब यहाँ देखें कि हु किसके लिए आया, तो मैंने कहा कि जो भी हु हो, विच हो, दैट हो, जब इसका इस्तेमाल किसी रिलेटिव प्रोनाउन में होता है तो ये क्या करते हैं, किसी नाउन प्रोनाउन के लिए आते हैं। तो यहाँ हु किसके लिए आया है, आई के लिए। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, तो आई के अकॉर्डिंग। और आई के अनुसार वर्ब क्या होना चाहिए, तो आई के साथ जब भी आएगा तो एम आएगा ना कि ईज आएगा। इसीलिए आप ईज को काट दें और यहाँ पे क्या कर दें, एम। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। इसी तरीके से मैं अगर आपको एक और एग्जांपल लेके समझाऊं कि इट इज़ इट आर दे, ठीक है, हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस। अब यहाँ देखो कि इट आर दे गलत हो गया ये, तो इट के साथ जब भी आएगा वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर, तो इसलिए आर को काट दें। क्या होगा चाहिए इसके बाद, तो इट के साथ जब भी होगा तो सिंगुलर वर्ब, इसीलिए इट इज़ देखेंगे। हमको इसे को लेना देना है, यहाँ वर्ब किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, इट के अकॉर्डिंग। इट क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर इज। फिर दे हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस। अब फिर यहाँ पे गलत कर रहा है, हु किसके लिए आया है, तो दे के लिए। मैंने बताया कि हो चाहे विच हो चाहे दैट हो, ये जस्ट अपने से पहले वाले नाउन प्रोनाउन के लिए आता है। तो हु किसके लिए आया है, तो इसके जस्ट पहले कौन है, दे, तो दे के लिए आया है। फिर वर्ब जो होगा तो इसी के अकॉर्डिंग होगा जिसके लिए ये
आया है। वर्ब जो होगा ये इसी के अकॉर्डिंग होगा जिसके लिए ये आया था। ये किसके लिए आया? दे के लिए। तो यहाँ जो वर्ब होगा वो दे के अकॉर्डिंग होगा, और दे के साथ जब भी इस्तेमाल होगा तो आर का होगा, जैसे दे आर गोइंग, दे आर कमिंग, दे आर टीचर्स। तो इसीलिए फिर इस सेंटेंस इस पार्ट में एरर है, यहाँ इसे हम मिटा देंगे और यहाँ क्या कर देंगे हम? आर। तो इट इज़ दे हु आर टू ब्लेम फॉर दिस। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आप ध्यान रखें कि 1 ऑफ के बाद और 8 का मैंने कंडीशन आपको आज बताया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके हर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे, ना कि सिर्फ एसएससी में, ना कि सिर्फ बैंक में, हर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें इंग्लिश पूछे जाते हैं। इस चैनल को जितना जल्दी हो सके आप लाइक सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर दें, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप ग्रामर रूल्स को देख करके आप अगर किसी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी कर लें। आपका घर बैठे इंग्लिश का टेंशन खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, इसमें बहुत सारा चीज़ मैं ऐसा ही बताता हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ आपके डेली लाइफ में भी इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पर आप मिस्टेक करते हैं। जैसे मैंने कहा अकॉर्डिंग टू मी कहना गए सही है गलत, फिर मैंने कहा आई लव यू तो जवाब आई लव यू टू ये भी गलत है। तो इन सभी का मैंने वीडियो बनाया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में। तो अब अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को जा करके आप मेरे चैनल सावर न्यूज़फीड में देख लें, और जितने भी हो सके उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।